बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इंजूरिया साइन डैमनम वर्सेस डैमनम साइन इंजूरिया। इंजूरिया साइन डैमनम जो है वो असल में लीगल प्राइवेट राइट की इन्फ्रिंजमेंट होती है। इसमें किसी पर्सन का जो लीगल राइट होता है उसको इन्फ्रिंज किया जाता है, और अगरचे उस एक्ट की वजह से उस पर्सन को किसी किस्म का कोई भी लॉस ना हो, डैमेज ना हो, लेकिन उस पर्सन के ख़िलाफ़ जिसने राइट को इन्फ्रिंज किया है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है, उसके खिलाफ़ प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती हैं। जबकि डैमनम साइन इंजूरिया में क्या होता है कि किसी पर्सन के लीगल राइट को जो है वो इन्फ्रिंज नहीं किया जाता, लेकिन कोई एक ऐसा एक्ट किया जाता है जिस वजह से उस पर्सन को जो है वो नुकसान होता है, उसे डैमेज जो है वो फेस करना पड़ता है। तो इस सूरत में उस पर्सन के ख़िलाफ़ जिसने एक्ट किया है, जिसने जो है वो नुकसान पहुंचाया है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसीडिंग वगैरह स्टार्ट नहीं की जा सकती। नंबर 2 है इंजूरियस एंड डैमनम। जो होता है ये एक एक्शनेबल जो है वो एक्ट होता है, यानी इसमें जो है वो उस पर्सन के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है जो ऐसा एक्ट करता है कि जिसकी वजह से जो है वो किसी पर्सन का लीगल राइट जो है वो इन्फ्रिंज होता है। जबकि डैमनम साइन इंजूरिया में जो है वो ये एक एक्शनेबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो किसी पर्सन का लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं होता, बल्कि किसी पर्सन को जो है वो महज नुकसान होता है या महज जो है वो उसे लॉस या डैमेज जो है वो बियर करना पड़ता है। इसके बाद नंबर 3 है कि जब किसी पर्सन का लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है तो सिर्फ यही जो है वो प्रूव करना पड़ता है। इसमें हमें ये मज़ीद प्रूफ नहीं करना पड़ता कि हमें जो है वो किसी किस्म का लॉस या डैमेज हुआ है। जबकि डैमनम साइन इंजूरिया में क्या होता है कि इसमें चूँकि किसी पर्सन का लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं होता, इसलिए अगर हमें जो लॉस हुआ है वो अगर हम प्रूफ भी कर दें तो तब भी जो है वो हमें कंपनसेशन जो है वो नहीं मिल सकती, क्योंकि इसमें किसी लीगल राइट का जब इन्फ्रिंजमेंट ही नहीं हुई तो फिर हम कैसे जो है वो एंटाइटल होंगे कि हम जो है वो डैमेजेस को या हम कंपनसेशन जो है वो रिकवर करें। इसके बाद नंबर 4 है कि ये जो इंजूरियस साइन डैमनम होता है ये असल में लीगल रॉन्ग होती है। जब भी किसी पर्सन का जो है वो लीगल राइट को इन्फ्रिंज किया जाता है तो इसका मतलब है कि उस पर्सन ने जो है वो लीगल रॉन्ग की है, और जब भी कोई पर्सन लीगल रॉन्ग करता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। जबकि डैमनम साइन इंजूरिया होता है कि ये पर्सन जो है वो लीगल रॉन्ग कमिट नहीं करता, बल्कि कोई भी ऐसा एक्ट करता है कि जिसकी वजह से कोई लीगल राइट तो इन्फ्रिंज नहीं होता, लेकिन दूसरे पर्सन को जो है वो नुकसान हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लीगल रॉन्ग की बजाय जो है वो मॉरल रॉन्ग जो है वो कमिट की जाती है इसमें। इसके बाद नंबर 5 है कि ये लीगल राइट्स के साथ डील करता है, यानी इंजूरिया साइन डैमनम जो होता है ये लीगल राइट के साथ डील करता है, और जब लीगल राइट को जो है वो इन्फ्रिंज किया जाए तो उस पर्सन के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है जो लीगल राइट्स को जो है वो इन्फ्रिंज करता है। तो डैमनम साइन इंजूरिया जो है वो मॉरल राइट्स के साथ जो है वो डील करता है, और मॉरल राइट्स के साथ डील करने की वजह से जो है मॉरल राइट्स की जब इन्फ्रिंजमेंट होती है तो उसे जो है वो किसी किस्म की कंपनसेशन नहीं पे की जाती उसमें। इसके बाद नंबर 6 है कि डिफेंडेंट जो होता है वो किसी किस्म के लीगल राइट्स को जो है वो वायोलेट करता है, और इस वायोलेशन की वजह से जो है वो उसके खिलाफ़ प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, उसके खिलाफ़ एक्शन लिया जाता है, और उसे जो है वो कंपनसेशन जो है वो पे करना पड़ती है। जबकि डैमनम साइन इंजूरिया में चूँकि किसी किस्म का कोई भी लीगल राइट जो है वो इन्फ्रिंज नहीं होता, बल्कि किसी किस्म का कोई मॉरल राइट जो है वो इन्फ्रिंज होता है, और इस वजह से जो है वो उसके ख़िलाफ़ ना तो एक्शन लिया जा सकता है और ना वो कंपनसेशन जो है वो पे करने का पाबंद होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।